हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, कई बार महिलाओं को गर्भधारण इस वजह से नहीं होता है क्योंकि उनके गर्भाशय के अंदर जो अंडाशय हैं इनमें अंडे रिजर्व नहीं बचते हैं। कई बार इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। कई बार महिला समय से पहले मेनोपॉज की तरफ चली जाती हैं, जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर आपकी ओवरीज में एग की संख्याएं घटती चली जाती है। और ये बहुत बड़ा एक कारण है आजकल के सोसाइटी के अंदर कि जो महिलाएं हैं वो 30 के एज के आसपास भी उनमें काफ़ी ज़्यादा ये समस्या देखी जा रही है कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ लो AMH। तो आपको क्या करना है, इसके कारण क्या होते हैं और किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है घरेलू उपाय से, वो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो पूरा जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहला कारण होता है अगर आपके शरीर के अंदर लो AMH की शिकायत है या फिर आपको डॉक्टर ने बताया, तो देखिए हर महिला के गर्भवती होने की संभावना उनके एग पे निर्भर करती है। और लो AMH का मतलब होता है कि अंडे की संख्या कम होती जा रही है। हर महिला के शरीर में जब उनके पीरियड का डे 1 होता है उसके दूसरे दिन से ही उनके अंडे की परिपक्वता शुरू हो जाती है होना, और इसमें लगभग 10 से 14 दिन लगते हैं और उसके बाद उनका ओव्यूलेशन होता है। आपके ओवरी में यानी अंडाशय में बहुत छोटे छोटे से एग होते हैं महिलाओं को बाय बर्थ, लेकिन जैसे जैसे पीरियड आना शुरू होता है उनमें से एक एक अंडा हर महीने पकता जाता है। अगर प्रेग्नेंट हो गए आप ओव्यूलेशन के टाइम में संबंध बनाकर, तो फिर उस एग से एक बच्चे का निर्माण होगा। और यदि आपने संबंध नहीं बनाया या बाय द वे आपका एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फिर वो फूट जाता है और फिर वो बाहर आता है पीरियड्स के दौरान। तो ये जो एक चक्र है वो हर महीने महिला के शरीर के अंदर होता रहता है। तो अगर एग की संख्या कम होने लगती है स्वस्थ एग की, तो फिर गर्भवती होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें आती है। फिर आगे एडवांस ट्रीटमेंट का भी सहारा लेना पड़ता है। तो इसका जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है बढ़ती आयु होना। जैसे कि 30 के बाद या 35 के आसपास की महिलाओं में लो AMH की दिक्कत होने लग जाती है। इस वजह से डॉक्टर भी हाईली रिकमेंड करते हैं कि आपको बेबी प्लान करना है तो एक आइडियल एज तक हो जाना चाहिए। अगर महिला का एज काफ़ी बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि आजकल जो सोसाइटीज़ के अंदर स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, पहले करियर बनाना है, फिर आपको मैरिज करना है और फिर बेबी प्लान करना है। तो ये जो एक तरह की हमारी सोसाइटी में आजकल प्रेशर बनता जा रहा है, जिसकी वजह से फीमेल की एज जो होती है, एक आइडियल एज जो होती है प्रेग्नेंट होने की, खत्म होने लगी है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी है। एक महिला की आइडियल जो एज होती है वो 20 के बाद 30 के एज के आसपास की, जिसमें कि उनके हार्मोन जो होते हैं एंटी-म्यूलेरिन ये बहुत ही अच्छी मात्रा में बनते हैं और जिसकी वजह से आपके अंडाशय के अंदर अंडा बनता है और वो भी एक बेस्ट क्वालिटी का अंडा बनता है। तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं, आजकल का लाइफ स्टाइल ही कुछ ऐसा है। लेकिन कुछ आपकी गलत आदतें भी होती हैं जो आपके लो AMH का कारण बन जाती है। लो AMH का जो दूसरा कारण होता है वो होता है आपका आहार। अगर आपने एक बैलेंस डाइट नहीं लिया, आपने हेल्दी खाना नहीं खाया, और आजकल के लोगों को पता है कि हेल्दी खाना और अनहेल्दी खाना क्या होता है। तो मान लीजिए कि आप वर्किंग वूमेन हैं, आप ऑफिस जाती हैं या घर पे रहती हैं, आपका कोई रूटीन सेट नहीं है, आप खाना अच्छा नहीं खाती हैं। बेसिकली घर का बना हुआ खाना सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उसमें अनाज होता है, उसमें दालें होती हैं, उसमें सब्जियां होती हैं, उसमें सलाद होता है, और यही सारी चीज़ें जो हैं विटामिन का सोर्स होती हैं, प्रोटीन का सोर्स होती हैं, कैल्शियम का सोर्स होती हैं, जिससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर को एक ताकत मिलती है। तो इससे आपकी फर्टिलिटी भी अच्छी रहती है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाया या बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाया, पिज़्ज़ा, पास्ता, जंक फूड खाया या फिर बेकरी प्रोडक्ट आप खाती हैं डेली, तो आपको ऐसा नहीं करना है। बैलेंस डाइट लेना है और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग के क्वालिटी को इनहेंस करने। लो AMH का तीसरा कारण होता है बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होना। अगर किसी महिला को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, और देखिए तनाव किसी भी बात की हो सकती है, हो सकता है घर के छोटे मोटे बातों से आप परेशान हो जाती हैं, हो सकता है कि ऑफिस के काम से आप परेशान हो जाती हैं, हो सकता है कि
आपके वर्क का बैलेंस आप ठीक से नहीं बना पा रही हैं, तो बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। कई बार बेबी का प्लानिंग करने के बाद बेबी ना कंसीव होने की वजह से भी स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस किसी भी प्रकार का अगर फीमेल को होता है तो सबसे पहले उनका हार्मोन डिस्टर्ब्ड हो जाता है। जैसे हार्मोन बिगड़ेंगे वैसे ही आपका एग का प्रोडक्शन बॉडी करना ठीक से बंद कर देगा। तो इसलिए स्ट्रेस से दूर रहना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब फ्रेंड्स, इसका चौथा और महत्वपूर्ण कारण होता है, अगर मान लीजिए कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री जो है, पहले कुछ ऐसा हुआ है कि आपके फिलिपिन ट्यूब वगैरह ऑपरेट कर दिए गए हैं या फिर कुछ भी ऐसे मेडिकल हिस्ट्री हुई है, तो आपके लो AMH की संभावना बढ़ सकती है, यानी एग की क्वालिटी पे भी ये फर्क पड़ता है। तो ये कुछ वजह होते हैं जिसकी वजह से आपके अंडे की संख्या या फिर अंडे की गुणवत्ता कम होती चली जाती है। तो इन सारे पैरामीटर्स पे ध्यान दें। इसके अलावा इसका सोल्यूशन क्या है, तो देखिए मेडिकल टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं जो कि एडवांस ट्रीटमेंट में है, तो आपके यूट्रस की, आपके ओवरीज की स्टिमुलेशन डॉक्टर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा दूसरा विकल्प मैं बताऊं तो कुछ चीज़ें आप अपने हैबिट में चेंज कर लीजिए, आप अपनी आदतों को चेंज करिए। सबसे पहली आदत ये अपनानी होगी कि विटामिन डी के सोर्सेज जो सन बाथ से होते हैं, मॉर्निंग की जो धूप आती है गुनगुनी सी, वो लेने से होते हैं, वो आपको लेना ही लेना है। एटलीस्ट हाफ एन आवर से लेकर के 1 घंटे तक आपको मॉर्निंग की गुनगुनी धूप लेनी है, जिससे कि बॉडी में स्किन के माध्यम से विटामिन डी का एब्जॉर्बेशन होगा और फिर आपके एग की क्वालिटी इन्हांस होगी। ये काफ़ी सारे मेडिकल रिसर्चेस में प्रूव हो चुका है। तो विटामिन डी के सोर्सेस आपको बढ़ाने होंगे। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर आपको रेकमेंड कर सकते हैं, तो विटामिन डी की टैबलेट्स भी आपको लेनी पड़ सकती है। विटामिन डी आप सुबह और शाम की धूप से ले सकते हैं डायरेक्टली, वो नेचुरल सोर्सेस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा आपके जो डाइट है वो आपको बहुत बैलेंस में लेनी पड़ेगी। आपको हो सके तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, आप अपने डाइटिशियन से मिलिए, आप एक हेल्दी डाइट अपने लिए प्लान करिए। बिकॉज जब आपके एग की संख्या या फिर एग की क्वालिटी में दिक्कत आने लगती है तो आपका एक आइडियल वेट मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं होना चाहिए, आपको एक आइडियल वेट मेंटेन करना पड़ेगा आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, जो कि आपको एक डाइटिशियन ही सजेस्ट कर सकता है। तो अच्छा खाना खाने से आपका जो फैट लेवल है बॉडी का वो ठीक से रहेगा, जिसकी वजह से एग के निर्माण में, एग की क्वालिटी में फिर इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि स्ट्रेस फ्री रहना है, स्ट्रेस से दूर रहिए। जो भी समय है वो बीत जाता है, वो बैठा नहीं रहता है। जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियां होती हैं वो भी आती जाती रहती हैं। ये जीवन है और जीवन में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उसको उसी तरह से हैंडल करें। कुछ ऐसा काम करें जो आपको सुकून देता हो, मेंटली आपको हैप्पी रखता हो, तो आपको वो सारी हैबिटें भी अपनानी चाहिए, जिससे कि आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल जो है वो कम रहे। तो केवल और केवल यही सारी चीज़ें हैं जो आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। इसके साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज करना, जैसे वॉकिंग करना, मॉडरेटेड एक्सरसाइज या कार्डियो एक्सरसाइज, जो कि आप 30 से 40 मिनट कर सकती हैं आराम से। साइकिल चलाना, आपको वॉकिंग करना चाहिए, आप चाहें तो रस्सी कूद सकती हैं, सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना, ये सारी एक्टिविटी डेली करनी है और एक टाइम फिक्स कर लेना है। 30 मिनट से 40 मिनट आपको करना है डेली, जिससे कि ऑल ओवर बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपके जो ओवरीज में है एग की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जिससे कि आपके एग की क्वालिटी बढ़ सकती है, जिससे कि माँ बनने में आपको दिक्कत कम होगी और जल्दी से जल्दी आपकी सूनी कोख भी बढ़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी महिला तक शेयर करिए जो भी माँ नहीं बन पा रही हैं, और अगर चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। अगली बार फिर से मिलूंगी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।